2023 पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली है। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, चंद रोज कबल जमील चौक पर मुलजिम को गिरफ्तार किया, 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद किए। तफ्तीश में पता चला कि मुलजिम का ताल्लुक महकमा पुलिस से है। 2021 में मुलजिम ने जमात अल अहरार से राबिता किया। फरवरी में मुलजिम अफगानिस्तान चला गया। गिरफ्तार मुलजिम की मोहम्मद खुरासानी और जमात अल अहरार के दीगर दहशत गर्दों से मुलाकात हुई। मुलजिम को अफगान फोर्सेस ने भी गिरफ्तार किया था। जमात अल अहरार से ताल्लुक़ रखने वाले जुनैद ने मुलजिम को अफगान फोर्सेस से रिहा करवाया। उन्होंने कहा कि मुलजिम का दीगर दहशत गर्दों से राबिता था और उसने उन्हें पुलिस लाइन्स का नक्शा दिया। मुलजिम बाड़ा खैबर से खुदकुश हमलावर को पेशावर ले आया। खुदकुश धमाका कराने के बाद गिरफ्तार मुलजिम ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को इत्तला भी दी। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स में खुदकुश धमाके में 86 एहलकार शहीद हो गए थे। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पेशावर पुलिस लाइन्स में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार मोहम्मद वली ने जनवरी 2022 में भी एक पादरी को टारगेट किया था। गिरफ्तार मुलजिम वर्सिक रोड धमाके में भी मुलव्वस रहा। फरवरी 2024 में मुलजिम ने जमात अल अहरार के एक साथी, जबकि मार्च 2024 में मुलजिम ने दूसरे साथी को पिस्तौल फराहम की थी। मरकजी सहूलतकार मुलजिम ने पुलिस यूनिफॉर्म का फ़ायदा उठाया। मुलजिम वीडियोस बनाकर हैंडलर को भेजता था। मुलजिम दहशतगर्दी के एक और मंसूबे पर काम कर रहा था। इसको पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक शामिल नहीं है जो इससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डी नोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। वानी पीटीआई एहतजाज के लिए इसी महीने कोई तारीख देंगे और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। पीटीआई रहनुमाई मोहम्मद खान की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं मुल्क का हो रहा है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा कि कारकुनों का गिला और मायूसी जायज़ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल पर इजारादारी रियासत की है, किसी गिरोह या जमात की नहीं। कफन बांधने, जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक कानून साज कमेटी पार्लिमानी मामलात के लिए तश्कील दी गई है। कमेटी में नवीद कमर, शहरी रहमान, फारूक एच नाइक, शहादत अवान और शाजिया मरी शामिल हैं। कमेटी में तारिक शाह जामोद, बैरिस्टर ज़मीर, एजाज जाखरानी, सलीम मांडवी वाला भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात ने क्वेटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए शहदा से यकजहती का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन का नई सड़कों को शहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में बनी नई सड़कों के नाम शहदा से मंसूब करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो इस मुतालिक दीगर सूबों के वज़राए आला से भी बात करेंगे। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मसम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती, शामी सदर और मिस्री सदर सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा।
इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे ने शिरकत की। We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. Accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. पाकिस्तान का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, दुनिया इसराइली जराइम से सिर्फ नजर कर रही है। गज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। इसराइल ने तमाम हदें पार करके आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चीथड़े उड़ा दिए हैं। फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात पर भी जारी तशवीश। लबनान पर हमलों की भी मज़म्मत की। पुलिस लाइन्स में खुदकुश धमाके के मरकजी सहूलतकार मोहम्मद वली का इकबाली वीडियो बयान जारी। वीडियो बयान में वली मोहम्मद का कहना है कि वो पुलिस में 31 दिसंबर 2019 में भर्ती हुआ। 3 साल काबिल 2021 में जमात-उल-अहरार के जुनैद से सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ। जुनैद ने उसकी जहन साजी की। उसने जमात-उल-अहरार में शामिल होने, उनका साथ देने और उनके लिए काम करने का इरादा किया था। मोहम्मद वली ने बताया कि उसने अफगानिस्तान जाकर जमात-उल-अहरार में शमूलियत अख्तियार की। अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार किया तो जुनैद ने छुड़वाया। पुलिस लाइन्स वाक़े के बाद उसने अपनी पोस्टिंग BRT में करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। सरबराही इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद बाकू में वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तानी मेज़बानी में कई आला सतह तकरीबात और गोल मेज़ मुबाहिसे होंगे। वज़ीर आज़म इशाइये में भी शिरकत करेंगे। IMF के वफ्द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF और FBR से आज शाम दोबारा मुज़ाकरात होंगे। FBR हुक्काम IMF वफ्द को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर स्कीम पर ब्रीफिंग देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के मामले पर PCB ने ICC को खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक PCB ने वो वजूहात मांगी हैं जिनकी बुनियाद पर भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ज़बानी ICC को बताया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ICC ने चंद रोज़ कबल PCB को भारत के पाकिस्तान ना आने का बताया था। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को ना भेजने के फैसले के बाद भारत ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम का NOC भी रोक लिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ताहाल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडियन टीम को NOC जारी नहीं किया। ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 1 माह कबल NOC की दरख्वास्त की थी। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टीम को इजाज़त दे चुकी। इंडियन टीम ने 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचना है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में स्मॉग के बायस फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। हुकूमती इक़दामात और ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर सुबह सवेरे दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार।
आलूदा शहरों में मुल्तान का दूसरा और रुझान का तीसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से 17 नवंबर तक बंद रखने का फैसला। 50% निजी इदारों के स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का हुक्म। दफातर, NGOs और फ्रेंचाइजीज को हाजिरी 50% कम करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तोशा खाना केस 2 की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत मुलतवी की गई। केस में बानी PTR बशरबी को बरी करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाके के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया था। नादरा के दफ्तर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर को बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना पड़ेगी। 61 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें नादरा के दफातर नहीं हैं। जहां हुकूमत ने ऐलान किया तो किया, लेकिन हल्का बंदी नहीं की। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, नादरा का अपना फंड है, हमने फीस तब्दील नहीं की। लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। कौमी टीम कल पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंची थी। T20 स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी।